बाढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 100 किलो गांजा के साथ 5 तस्कर गिरफ्तार, 3 लग्जरी कार भी बरामद। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। बिहार में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में बाढ़ अनुमंडल के हथीदह थाना पुलिस ने विशिष्ट आसूचना इकाई यानी कि एसआईयू पटना के सहयोग से बड़ी कार्रवाई करते हुए 100 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। इस कार्रवाई में पुलिस ने 5 तस्करों को भी गिरफ्तार करने में सफलता पाई है, जबकि तस्करी में इस्तेमाल की जा रही 3 लग्जरी कारों को भी जब्त कर लिया गया है। पुलिस इस पूरे नेटवर्क के जांच में जुट गई है और तस्करी से जुड़े अन्य लोगों की तलाश भी कर रही है। पुलिस के अनुसार उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि हथीदह थाना क्षेत्र के औटा गोलंबर से राजेंद्र सेतु की ओर जाने वाले बाईपास मार्ग में भारी मात्रा में गांजा की खेप ले जाई जा रही है। सूचना मिलते ही एसआई पटना और हथीदह थाना पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाया और इलाके की घेराबंदी कर वाहनों की जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान पुलिस ने 3 संदिग्ध वाहनों को रोका। तलाशी लेने पर इन वाहनों से करीब 100 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने मौके से एक काले रंग की थार, एक सफेद रंग की स्विफ्ट डिजायर और एक सफेद रंग की आर्टिगा को जब्त कर लिया है। इन तीनों वाहनों का इस्तेमाल कथित तौर पर मादक पदार्थों की तस्करी के लिए किया जा रहा था। इस कार्रवाई में पुलिस ने कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर थाना क्षेत्र के गंगोली निवासी चंदन कुमार, खोकसा निवासी विकास कुमार और माधोपुर निवासी लाल बाबू कुमार, साकन मोहन निवासी राजकुमार तथा नालंदा जिले के सिलाव थाना क्षेत्र के दुलारवे बिगहा निवासी पंकज कुमार के रूप में हुई है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने सभी आरोपियों से पूछताछ की और कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। साथ ही बरामद गांजा और जब्त वाहनों को पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बाढ़ के एसडीपीओ रामकृष्ण ने बताया है कि यह सफलता विशिष्ट आसूचना इकाई यानी कि एसआईयू और हथीदह थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई का परिणाम है। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पूरे क्षेत्र में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस की प्राथमिकता केवल तस्करों को पकड़ना ही नहीं बल्कि इस अवैध कारोबार को पूरी तरीके से ध्वस्त करना और इसकी सप्लाई चेन को तोड़ना भी है। एसडीपीओ ने बताया कि हाल ही में मोकामा थाना पुलिस ने भी करीब 4 क्विंटल गांजा बरामद कर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया था। लगातार हो रही इन सफलताओं से स्पष्ट है कि पुलिस अब छोटे तस्करों के साथ साथ इस नेटवर्क के बड़े सरगनाओं तक पहुंचने की भी रणनीति पर काम कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस इस मादक पदार्थों को पकड़ रही है उससे कहीं ना कहीं जो बड़े तस्कर हैं उनकी कमर जरूर टूट रही है। पुलिस का मानना है कि यदि मादक पदार्थों की सप्लाई चेन को तोड़ दी जाए तो गांजा और अन्य नशीले पदार्थों की तस्करी पर प्रभावी रोक लगाई जा सकती है। इसी उद्देश्य से लगातार निगरानी, खुफिया सूचना आयुक्त अभियानों के जरिए कार्रवाई भी की जा रही है। फिलहाल पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि बरामद गांजा की खेप कहां से लाई जा रही थी और इसे किस स्थान पर पहुंचाया जाना था। साथ ही साथ इस पूरे तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ भी जल्द कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि बिहार में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान आगे भी इसी तरह जारी रहेगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई भी चलती रहेगी। पता चला गांजा पकड़ा है। देखिए, ऐसा है कि कल शाम में ऐसी सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ से हमारे बाढ़ अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत हाथीदह थाने से गांजे का एक बड़ा खेप जाने वाला है। वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में जो एसआईयू की टीम है पटना की, उनसे हमने समन्वय स्थापित करते हुए हाथीदह थाना प्रभारी जो हैं अभिषेक, उन लोगों ने ज्वाइंट टीम जो है मैजिस्ट्रेट के साथ रेड किया। इस सूचना के आधार पे वहां से हमने 3 गाड़ियां बरामद की। एक थार ब्लैक कलर की थार गाड़ी है, एक व्हाइट कलर की एर्टिगा है और एक व्हाइट कलर की स्विफ्ट डिजायर। इन गाड़ियों की विधिवत तलाशी ली गई मैजिस्ट्रियल प्रेजेंस में, जिसमें कि हमने पाया कि वहां पर 10-10 किलो के जो है वो गांजा का खेप वहां पर इन गाड़ियों में मौजूद था, जो कि कुल 100 किलो गांजा था। इस भारी खेप को हम लोगों ने विधिवत बरामद किया है और साथ ही 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। कहाँ से कहाँ जा रहे थे सर? इन लोगों का जो हमें अभी सूचना प्राप्त हुई है कि ये बाढ़ में आए हुए थे गांजा को पिकअप करने, और ये लोग समस्तीपुर के थे। जो रिसीवर्स थे वो समस्तीपुर के थे। इसमें और भी लोगों के शामिल होने की शंका है, जिसके लिए हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। कुछ हम लोगों ने इंपॉर्टेंट एविडेंस कलेक्ट किया है, जिसका तकनीकी एवं मानवीय साक्ष्यों के आधार पर विश्लेषण होगा, जिसके उपरांत अन्य लोगों पर भी शिकंजा कसा जाएगा। इन 6 में से किसी का आपराधिक इतिहास भी है कैसे? अभी आपराधिक इतिहास हम लोग खंगालने की प्रयास कर रहे हैं। अभी हम लोग क्लियर नहीं है इस चीज को लेकर, क्योंकि ऑनलाइन हमने रिकॉर्ड्स अभी नहीं मिल पाए हैं।
लेकिन हम लोग जो स्थानीय थाना इत्यादि से हैं और भी रिकॉर्ड्स को चेक करेंगे और इनके आपराधिक इतिहास को भी खंगाल लेंगे। अनुमानित कीमत क्या होगी सर इसकी? वेल देखिए, आई बिलीव जो 100 किलो गांजा है तो 20 लाख 25 लाख से कम का ये गांजा नहीं होना चाहिए मार्केट में। एटलीस्ट 20-25 लाख का आप मान के चल सकते हैं कि इसका जो है मार्केट रेट होगा। सर बीते महीनों मोकामा थाना में भी लगभग 400 किलो गांजा का एक ट्रक पकड़ा गया जी। था और ये भी मोकामा बख्तियारपुर रूट में ही था जी। आपको नहीं लगता कि गांजा तस्कर यहाँ बहुत ज्यादा एक्टिव है? वेल इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन हम ये भी मान के चल रहे हैं कि ये जो हमारा जो रूट है ये एक ट्रांजिट रूट के लिए भी लोग यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम पटना जिला में है। गौरतलब है कि पटना जो है एक बड़ा सोर्स डेस्टिनेशन है ऐसे गांजा के पदार्थ के लिए, एवं जो अन्य स्टेट्स ऑफ इंडिया में भी जाता है पदार्थ, अगर नॉर्थ ईस्ट से जो ट्रांजिट रूट में अगर आएगा तो उसमें हम लोग ट्रांजिट रूट पे भी पड़ते हैं। तो इन दोनों संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। हम लोग यहाँ पर जो भी लोग इसके स्थानीय तस्कर होंगे उन पे भी हम लोग लगाम कसने की प्रयास कर रहे हैं, जिसका ये इस प्रयास के क्रम में ही हम लोगों ने जो मोकामा में भी 400 किलो गांजा पकड़ा था और 100 किलो आज हाथीदह थाना क्षेत्र में पकड़ा गया है। लेकिन ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि ये सब जो है ये ट्रांजिट रूट है, नॉर्थ ईस्ट से लेकर पूरे पैन इंडिया मूवमेंट जो होता है गांजा का, उससे भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। साथ ही बगल में पटना शहर है जो महानगर है, जहाँ प्रोबेबिलिटी होती है इन चीजों की खपत होने की वो ज्यादा है। तो दोनों चीजों को हम लोग ध्यान में रखते हुए आगे कार्रवाई कर रहे हैं। सर बड़े पिकेटर्स पकड़ा रहे हैं, लेकिन छोटे पिकेटर्स पर पुलिस की क्या कार्रवाई होगी या हो सकती है इसमें? देखिए, जो खुदरा व्यापार करते हैं, जो नुक्कड़ और ये छोटी छोटी गुमटियों पे जो पैकेट्स बनाकर बेचते हैं, उन लोगों पे भी हम लोग निरंतर कार्रवाई करते रहते हैं। हम लोग कोई दिन तय करके ड्राइव के तहत इस पे हम लोग कार्रवाई आगे भी करते रहेंगे, जिसमें कि जो भी ऐसा लोकल लेवल पे जो लोकल टीनेजर्स और जो यंग युवा हैं उनको बांटते हैं, उनमें बेचते हैं, उनको हम लोग इसके माध्यम से उन पे शिकंजा कसेंगे। लेकिन हम लोग इस चीज को बहुत स्ट्रांगली मानते हैं, स्पेशली हमारे एसएसपी सर के निर्देशन में जो आदेश मिले हैं कि हम लोगों को जो बिग फिशेज हैं, जो लेट्स कॉल इट की वो जो शार्क्स हैं इस गांजा के तस्करी के, उन पे हम लोगों पे उन पे ज्यादा लगाम कसने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर हम लोग सप्लाई चेन को डिसरप्ट करते हैं तो हमें लगता है कि जो नीचे के लेवल हैं वहां पर अच्छी कामयाबी मिलेगी रोकथाम करने में। थैंक यू।